प्रांजल, अग्रहारी, प्रवेश कुमार, शैलेंद्र कुमार। आप वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? हाँ, अल्टीमेट फुल मौज। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर गए थे और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको पजल की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट सेशन में। 4 अरेंजमेंट हम लोगों ने बनाई थी। अच्छा, ये चारों की चारों वो अरेंजमेंट थी जहां पर हमें क्या बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन चारों अरेंजमेंट में हमें बिल्कुल भी वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज। इन चारों अरेंजमेंट में हमें पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना सीटिंग अरेंजमेंट के, वो छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ ना सीटिंग अरेंजमेंट की, वो थोड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है, जब आप ये बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना सीटिंग अरेंजमेंट के, तो जब एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो आपका कॉन्फिडेंस उस क्वेश्चन को देखकर हाई हो जाता है ना। जी हाँ, तो फिर क्वेश्चन बनाने में ना आसानी हो जाती है आपको। अगर मैं आपको वो छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट के, जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि वो मैं भी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, तब आपको एहसास होगा कि हाँ सर, ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक बार पहले आप इस क्वेश्चन को करो, इसके बाद मैं आपको सीधे वो एग्जाम वाले क्वेश्चन ही दिखाता हूँ जो आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं। आ, ठीक है जी। अभी 2-3 साल में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ डायरेक्ट, है ना। चलो, पहले आप इस क्वेश्चन को और बना लो जल्दी से। आपके पास 2 मिनट का समय है, ओनली 2 मिनट। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा।
जहां आप ना पॉसिबिलिटीज बनाना सीखोगे कि एक्चुअली सीटिंग अरेंजमेंट में हम पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ना अभी पॉसिबिलिटीज बनाने वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराए। मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए थे अरेंजमेंट वो सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जिसमें सारे क्वेश्चन एक ही सिंगल अरेंजमेंट से सॉल्व हो गए। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक सिंगल अरेंजमेंट से सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ना मल्टीपल अरेंजमेंट बनानी पड़ सकती हैं। चलिए वो देखते हैं कैसे। फिलहाल एक व्रत में चार और बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है: लेक्चर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक। ये सब पुरुष है। ठीक है, पुरुषों। देखो यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन पता है ये कहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है कि पुरुषों में से केवल दो दो मेल हैं, आर और वी, जो एक साथ बैठेंगे। इसके अलावा बाकी के कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे। केवल आर और वी ही है ऐसे दो मेल जो एक साथ बैठेंगे। इसके अलावा कोई भी दो मेल हमारे एक साथ नहीं बैठेंगे आर और वी के अलावा। सिर्फ आर और वी ही दो मेल एक साथ बैठेंगे। अब उनको कहीं भी बैठा सकते हैं, हमें नहीं पता। आर को जैसे कि मैं यहाँ बैठाता हूँ तो मैं वी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं वी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ। लेकिन इस पॉइंट से क्वेश्चन शुरू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही दो पॉसिबिलिटी दे रहा है। हम देख लेते हैं कोई और ऐसा पॉइंट हो जो हमें डेफिनेट पॉइंट मिल जाए। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। हर व्यक्ति, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा है। भाई उसको छोड़ के कहाँ जाएगा? उसको छोड़ के कहाँ जाएगा? अपनी पत्नी के साथ ही बैठेगा। यू इज द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। देखो यू लेक्चरर की पत्नी है जो वी के सेकंड राइट पर है। यहां से एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। यू किसके दाईं ओर बैठी है? यू बैठी है वी के दाईं ओर। अब पहले पर्सन को पूरे अरेंजमेंट में हम कहीं भी बैठा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन को, मान लो मैंने वी को यहाँ बैठा दिया, मान लो मैंने वी को यहाँ बैठा दिया, और ये जो वी है वो मेल है। वी कौन है? वी मेल है, यानी कि पुरुष। इसके सेकंड राइट पे कौन है? इसके सेकंड राइट पे यू। इसका सेकंड राइट, इसका दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा। इसके सेकंड राइट पे यू है। यू इज द सेकंड राइट ऑफ वी। एंड यू कौन है? यू पत्नी है, यानी कि यू एक महिला है, तो यू को मैंने एक सर्कल में बंद कर दिया। यू इज द सेकंड राइट ऑफ वी एंड यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। ये किसकी पत्नी है? ये लेक्चरर की पत्नी है। चलिए यहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया है। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। और वी कौन है? यहां पे लिखा हुआ वी द साइंटिस्ट। वी कौन है? वी साइंटिस्ट है। वी कौन है? वी साइंटिस्ट है। चलिए टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी। देखो यू और वी के बीच में कौन है? यू और वी के बीच में टी है, बस। अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको पता है हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ये तो बेईमानी हुई, अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपने पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया? देखो कैसे सॉल्व कर दिया। एक पॉइंट था जो मैंने छोड़ दिया था, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठेंगे, यानी कि जो वी है इसके साथ पुरुष बैठेगा आर। देखो यहाँ पे तो आर बैठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टी आ चुका है। तो डेफिनेटली जो आर है वो यहाँ आएगा। और आर कौन है? आर कौन था? आर है दी लॉयर। आर है दी लॉयर। ठीक है, आर कौन है? आर है दी लॉयर। और वी कौन है? वी है साइंटिस्ट। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, हर आदमी अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। अगर हर आदमी अपनी पत्नी के बगल में बैठा है तो ये जो आर लॉयर है इसकी पत्नी वी साइंटिस्ट तो हो नहीं सकती। तो डेफिनेटली आर लॉयर की पत्नी ये है, ये आर लॉयर की पत्नी है। अच्छा, जो वी साइंटिस्ट है इसकी जो पत्नी है वो आर लॉयर तो है नहीं। तो जो इसकी पत्नी है डेफिनेटली कौन है? इसकी पत्नी डेफिनेटली टी है। अच्छा, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। यू लेक्चरर की पत्नी थी, तो जो लेक्चरर है वो ये तो है नहीं। तो डेफिनेटली लेक्चरर कौन है? डेफिनेटली लेक्चरर ये है। एंड यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू इसकी पत्नी है। तो ये मैरिड कपल, ये मैरिड कपल, ये मैरिड कपल। अब एक मैरिड कपल बचा है बेटा डॉक्टर का। एक डॉक्टर का मैरिड कपल बताया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या डॉक्टर को मैं लेक्चरर के साथ बैठा सकता हूँ? सर डॉक्टर को मैं लेक्चरर के साथ नहीं बैठा सकता। पूछो क्यों? इसलिए नहीं बैठा सकता क्योंकि कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते आर और वी को छोड़कर। इसीलिए जो डॉक्टर है वो यहाँ आएगा, इसीलिए जो डॉक्टर है वो यहाँ आएगा। और जो डॉक्टर की पत्नी है वो इसके साथ आ गई। कही थी ना आपसे मैंने कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है।
चलिए, पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की पत्नी कौन है? डॉक्टर की पत्नी पी है। क्यू इज नॉट डॉक्टर। क्यू डॉक्टर नहीं है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस एंड क्यू आर मेल। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू हो जाएगा लेक्चरर और एस भी मेल है। और बचा कौन? जे। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट में। हालांकि इस क्वेश्चन में तो हमें पॉसिबिलिटीज भी नहीं बनानी पड़ी। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहां आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जहां क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी? हो सकती 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। एक ये बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं सीधा फिर आपको एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन आप एक ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन कर लो, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में पॉसिबिलिटीज आखिर बनानी कैसे होती हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए। तो जरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार खुद से कोशिश करो। हम्म एक बार खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपकी कोशिश नाकाम होगी, 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। हूँ आपको हेलो बोलने। अच्छा जी, हेलो 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 हेलो। चलिए साहब, तो हो गया आपका टाइम, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। और पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनती है जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना? पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनती है जरा ध्यान से सुनना। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं, तो मैंने 8 को बैठा दिया विद फेसिंग सेंटर। मैंने 8 को बैठा दिया विद फेसिंग सेंटर, जी हाँ। मैंने 8 को बैठा दिया विद फेसिंग सेंटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। चलिए साहब, ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ जी,
क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त की और केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग पेशा है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, कलर के दुकानदार, व्यापारी और बैंक कर्मी। ए ए जो है वो शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के थर्ड राइट पर है। तो पूरी अरेंजमेंट में मैं टीचर को कहीं भी बैठा सकता हूँ, पहले व्यक्ति को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। टीचर का थर्ड राइट क्या होगा, टीचर का थर्ड राइट, टीचर का दाईं ओर तीसरा, एक दो तीन, टीचर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। बहुत बढ़िया। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। देखो जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, अगर जी शिक्षक के बगल में नहीं है तो इसका मतलब जी शिक्षक भी नहीं है। अब जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है। जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, इसका सेकंड लेफ्ट डी ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता, जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, है ना, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। तो जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहां भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहां भी, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहां भी। तो कितनी जगह आ सकता है जी, जी को मैं बैठा सकता हूं तीन जगह। जी को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूँ, जी को मैं बैठा सकता हूँ तीन जगह। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, तीन। जहां जी को मैं अलग अलग जगह पे बैठाऊंगा, जहां जी को मैं अलग अलग जगह पे बैठाऊंगा, मुझे बनानी तीन पॉसिबिलिटी, है ना। मुझे तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। किसके लिए बनानी पड़ेंगी तीन पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी मुझे जी के लिए। देखो, एक पॉसिबिलिटी में जी यहाँ बैठा है, दूसरी पॉसिबिलिटी में जी यहाँ जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी में जी यहाँ जाएगा। तो अगर जी के बैठने के तीन स्थान है तो मैंने तीन पॉसिबिलिटी बना ली। मैंने तीन पॉसिबिलिटी बना ली, यहाँ से और यहाँ से मैंने जी को हटा दिया। मैंने जी को यहाँ से और यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और टीचर को तो जहां बैठाना था वहीं बैठाओ। और टीचर के थर्ड राइट में ए है, टीचर के थर्ड राइट में कौन है, टीचर के थर्ड राइट में ए है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से देखो सीटिंग अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी बनती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी है, और जी के सेकंड लेफ्ट में डी है। चलिए, अब अगर जब आप कोई भी पॉइंट पढ़ोगे ना, अब अगर आप कोई भी पॉइंट पढ़ोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको तीनों अरेंजमेंट में अप्लाई करनी है। बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, यानी कि बी शॉपकीपर एंड टीचर, देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बी शॉपकीपर एंड टीचर। बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है ना। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। बहुत बढ़िया। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर का थर्ड राइट एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट है। बेटा ये है बिल्कुल एकदम परफेक्ट अप्रोच पॉसिबिलिटीज बनाने की सीटिंग अरेंजमेंट में। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, एस इज सिटिंग बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। देखो, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ये है, समझ रहे हो, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, है ना। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है गलत हो गई। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ आ जाएगा। यानी कि फाइनली दो पॉसिबिलिटी हमारी गलत, एक ही पॉसिबिलिटी बची है। ई एच के एकदम बगल में नहीं है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच के साथ में ई नहीं बैठा है, तो डेफिनेटली ई की जो जगह है वो ये है। इंजीनियर क्लर्क के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है। ये जो इंजीनियर है किसके थर्ड राइट में, क्लर्क के, तो ये क्लर्क हो गया,
क्लर्क के थर्ड राइट में कौन है? इंजीनियर है। व्यापारी एवं एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड बिजनेसमैन। ई इज नीदर बिजनेसमैन नॉर डॉक्टर। देखो ई बिजनेसमैन और डॉक्टर नहीं है। तो मुझे बताओ मैं एफ को कहाँ बैठा सकता हूँ? सर या तो एफ को यहाँ बैठा सकते हो या फिर यहाँ। अगर एफ को यहाँ बैठाओगे तो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, तो ये तो बिजनेसमैन हो नहीं सकता और ई बिजनेसमैन है नहीं। इसका मतलब ये कभी भी एफ नहीं होगा। एफ 100% ये है। एफ और बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन तो हो नहीं सकता, तो एफ और बिजनेसमैन के बीच में कौन है? देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड बिजनेसमैन। और अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पर्सन कौन बचा है बैठने को? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। सी इंजीनियर, बी शॉपकीपर, जी क्लर्क, ए बिजनेसमैन। अच्छा ई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर डी है। और फिर इसके लिए प्रोफेशन जो बचा, जो भी प्रोफेशन बचा, कौन सा प्रोफेशन बचा? बैंकर। तो ई एक हमारा बैंक कर्मचारी हो गया। ई हमारा बैंक कर्मचारी हो गया। तो ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई बेटा, इस तरीके से। ठीक है। आपकी बीओडी वाली क्लास नहीं खुल रही है। किस बैच की बात कर रहे हैं आप? तो ये एक परफेक्ट मेथड है ना? ये एक परफेक्ट अप्रोच है किसके लिए? हाँ, पॉसिबिलिटी के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटीज कैसे बनती हैं? इस मेथड से बनती है। तो एक शानदार अप्रोच है कि पॉसिबिलिटीज को सीटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके से बनाना है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एग्जाम के क्वेश्चंस की कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कल प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट में एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम, सॉरी लेटेस्ट, हालांकि ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन है एग्जाम के, है ना? बिल्कुल लेटेस्ट जो इस साल में और पिछली साल पूछे गए हैं उनकी मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा। सीटिंग अरेंजमेंट। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, बनाया क्वेश्चन आप लोगों ने, 7 लोग हैं, ठीक है, 7 पीपल है, ABCDEFG आर सिटिंग इन ए सर्कुलर, है ना। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, है ना, हर क्वेश्चन में क्या था ये बताओ। सर, हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, हर क्वेश्चन में सारे के सारे व्यक्ति फेस सर्कल, फेस सेंटर की तरफ करके बैठे थे। लेकिन अब एक हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर में, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। 5 लोगों का फेस सेंटर में, 2 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, हमें नहीं पता किसका सेंटर में किसका बाहर है, तो हम फेस नहीं बना सकते। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग दी सेंटर। तो फर्स्ट पर्सन डी को बैठाओ और इसके थर्ड लेफ्ट में सी को बैठाओ, 1 2 3, और दोनों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। ई इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी। ई ना तो सी के साथ है, ई ना तो डी के साथ है। तो ई ना सी के साथ है ना डी के साथ है, तो डेफिनेटली ई यहाँ आएगा, लेकिन जो ई का फेस है हमें नहीं पता। द वन सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जो डी और एफ के बीच में है, तो देखो एफ को मैं यहाँ तो बैठा नहीं सकता, डी और एफ, ये डी और एफ हो गया, और जो डी और एफ के ठीक बीच में है, उसका जो फेस है वो केंद्र से बाहर की ओर है। बहुत बढ़िया। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, है ना, एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। अब हमें ए को बैठाना है, ए के थर्ड राइट पे कौन आना चाहिए, जी आना चाहिए। ए का थर्ड राइट, क्या मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ? सर, अगर आप ए को यहाँ बैठाते हो तो डिपेंड करता है कि ए का फेस अंदर है या ए का फेस बाहर। अगर मैं ए का फेस अंदर लेता हूँ तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे कभी भी जी नहीं आ सकता। और अगर मैं ए का फेस बाहर लेता हूँ तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे कभी भी जी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर मैं ए को यहाँ पे बैठा ही नहीं सकता एनी हाउ, ना फेस सेंटर ना फेस बाहर। अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ और ए का फेस अंदर लेता हूँ, अंदर, इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे जी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जी? क्योंकि जी का फेस तो अंदर है। अगर मैं ए का फेस बाहर लेता हूं तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, और यहाँ पे तो जी आ ही नहीं सकता, पहले से डी बैठा है। तो कुल मिलाकर ए ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो 100% जो ए आएगा वो यहाँ आएगा। और ए के थर्ड राइट पे कौन है? इसका थर्ड राइट 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पर आ जाएगा ए के थर्ड राइट पे जी। और जी का जो फेस है वो अंदर की तरफ है ना। हाँ जी। पर्सन कौन बचा बैठने के लिए? बी बचा, बी को यहाँ बैठा दो। वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी का एक पड़ोसी है जिसका मुख केंद्र से बाहर है, इसका अंदर है, इसका बाहर। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, केवल 2 व्यक्ति हैं जिनका मुख केंद्र से बाहर है। देर आर ओनली 2 पर्सन हु आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। और वो दोनों लोग कौन है? एई। एई को छोड़कर बाकी जितने लोग बच गए ना, सबका फेस सेंटर में होगा। बाकी जितने लोग बच गए सबका फेस सेंटर में होगा, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट का पहले बेसिक क्वेश्चन किए, पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। पांचवा जो क्वेश्चन हमने किया था वो पॉसिबिलिटी वाला किया था, जहां आपने पॉसिबिलिटीज बनानी सीखी। और ये वाला जो क्वेश्चन आपने किया है, ये मिक्स्ड फेस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, जहां लोगों का जो फेस है वो मिक्स्ड है। जहां लोगों का जो फेस है वो मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। फिर तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही दोगे, है ना। ये क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। अभी तक आप सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे थे, ये आ गया बेटा स्क्वायर वर्गाकार मेज का क्वेश्चन। हम्म। ये क्वेश्चन आ गया वर्गाकार मेज। एक बार बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से। बेटा, एक एक करके लोगों को बैठाओ प्यार से, एक एक करके, हड़बड़ाओ नहीं। एक एक करके लोगों को बैठाओगे तो आसानी से बैठ जाएंगे लोग।
मिश्रा जी। दो हजार इक्कीस वाला जो यूपीएसआई पेपर की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, वो मैंने ऑलरेडी अपने जो यूट्यूब चैनल है मेरा, रीजनिंग बाई पीयूष पारस, आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वो तो ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है क्वेश्चन पेपर। वो तो सारे करा दिए मैंने यूपीएसआई की, अगर तुम बात कर रहे हो तो। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और ये सारे जो लोग बैठे हैं ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, ये चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, उनमें से चार व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, जबकि चार बैठे हैं भुजाओं के मध्य में। कोने में बैठे हैं चार व्यक्ति, चार व्यक्ति बैठे हैं भुजाओं के मध्य में, चार बैठे हैं भुजाओं के मध्य में, और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। ए एफ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। एफ भुजा के मध्य में कहीं भी बैठा दो, और ए एफ के दाईं ओर दूसरा है। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। बहुत बढ़िया। जी, जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, यानी कि जी भुजा के मध्य में है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब जी जो है भुजा के मध्य में है, अगर कोने में नहीं है तो मध्य में है। और ये डी के सेकेंड नाइट पर है, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि डी के सेकेंड नाइट पर नहीं आ सकता, तो जी डेफिनेटली ये है, और ये डी के सेकेंड नाइट पर है ना। बी और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। अच्छा, बी और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो देखना यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाएगी क्या, बी और डी के बीच में अगर केवल दो व्यक्ति हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये एफ है। एफ के दाईं ओर दूसरा ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे जी आ गया, है ना। बी और डी के बीच में दो है, बी और डी के बीच में दो है, डी यहाँ पर है तो बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, डी यहाँ पर है तो बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। और ये पॉइंट भी हो गया। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, सी जो है जी के बगल में नहीं है, तो सी को मैं यहाँ यहाँ कहीं भी बैठा सकता हूँ। सी जी के बगल में नहीं है, तो सी बेटा यहीं आएगा। सी जी के बगल में नहीं, एच बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी के सेकेंड नाइट पे एच यहाँ नहीं आ सकता, ये अरेंजमेंट गलत हो गई। बी के सेकेंड नाइट पे एच यहाँ आ जाएगा, है ना। बी के सेकेंड नाइट पे एच यहाँ आ जाएगा, और ये सी ऑलरेडी है। ए बी सी डी, बचा कौन, ई एफ जी एच।
ई जी एफ के बगल में नहीं बैठा, ई जो है जी एफ के बगल में नहीं बैठा, जी है, सी जी के बगल में नहीं बैठा, सी जी के बगल में नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, ई जी एफ के बगल में नहीं बैठा, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ जाके किसी एक मध्य में बैठा है, जी जो किसी कोने पर नहीं है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ओके। सी जी के बगल में नहीं है, सी जी के बगल में नहीं है, सी जो है जी के बगल में नहीं है, एच बी के, ओहो, ये गड़बड़ कर दी हमने, हमने ये वाला पॉइंट गलत पढ़ लिया, ये वाला पॉइंट गलत पढ़ लिया। एच जो है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी के सेकंड लेफ्ट पे एच है, तो बी के सेकंड लेफ्ट पे एच यहाँ आ जाएगा। अच्छा, बी के सेकंड लेफ्ट पे एच यहाँ आ जाएगा, बी के सेकंड लेफ्ट पे जो एच है वो यहाँ आ जाएगा, बी के सेकंड लेफ्ट पे एच यहाँ आ जाएगा। ई जो है जी एफ के बगल में नहीं है, अगर ई जी के बगल में भी नहीं है और एफ के बगल में भी नहीं है तो डेफिनेटली जो ई है वो यहाँ आएगा। ई जो है जी के बगल में, एफ के बगल में नहीं है, तो ई कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ, तो ये अरेंजमेंट फाइनल सी हो गई, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, ई जो है जी के बगल में नहीं है ना, और ई जो है, ई को यहीं आना पड़ेगा, जबकि ई जो है जी के बगल में नहीं है, इसलिए ये अरेंजमेंट गलत हो गई। तो ऊपर वाली अरेंजमेंट सही है, ऊपर वाली अरेंजमेंट सही है। एक पॉइंट हमने गलत पढ़ लिया था, एच बी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, इस पॉइंट को गलत पढ़ने के चक्कर में सारी कहानी हो गई, इस पॉइंट को गलत पढ़ने के चक्कर में सारी कहानी हो गई, बस ये वाला पॉइंट जो है वो गलत पढ़ लिया हमने, ये वाला पॉइंट हमने गलत पढ़ लिया था, ये वाला पॉइंट हमने गलत पढ़ लिया था, समझ रहे हो? हाँ जी। देखो, ये तो मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, छोटा छोटा फॉन्ट होता है और क्वेश्चन ना लंबाई में लिखा रहता है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने बड़े नहीं लिखते। यहाँ पर बोर्ड पर ये क्वेश्चन इतने बड़े लिख रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन खुल के दिखा रहा हूँ, बट जब आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें छोटे ही दिखाई देंगे, इतने बड़े दिखाई नहीं देंगे, समझ रहे हो? एग्जाम में ये क्वेश्चन छोटे ही दिखाई देंगे तुम्हें। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर क्या है? हाँ जी। एस आर कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं। एक वृत्त की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला पॉइंट है एम ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ओ को बैठाओ। ओ का थर्ड लेफ्ट 1 2 3। ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एम है। डॉक्टर एम के तुरंत दाईं ओर है। एम के इमीडिएट राइट हैंड पे कौन है? एम के इमीडिएट राइट हैंड पे डॉक्टर है। और एम रिपोर्टर नहीं है। एम इज नॉट रिपोर्टर। एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है। आर पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जब 8 लोग बैठते हैं तो दाईं ओर चौथा या बाईं ओर चौथे का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने। ना तो आर ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है। एम के आसपास आर पी नहीं है, तो आर अगर इधर होगा तो पी यहाँ होगा, आर इधर होगा तो पी यहाँ होगा। यही दो अरेंजमेंट बनती है, क्योंकि आर पी को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि एम के बगल में नहीं है। आर पी यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी एम है। आर पी यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी ओ है। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डॉक्टर के थर्ड राइट में, डॉक्टर का थर्ड राइट 1 2 3। डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर हो गया। दुकानदार शिक्षक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। शिक्षक का सेकंड लेफ्ट, शिक्षक का सेकंड लेफ्ट 1 2। ये है दुकानदार, यानी कि शॉपकीपर हो गया। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है पेंटर। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एम का सेकंड लेफ्ट 1 2। एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन हो गया? पेंटर हो गया। ठीक है। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में, अच्छा, क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। टी और पी के ठीक बीच में, देखो, टी और पी के ठीक बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है पी फिर ये नहीं हो सकता। पी 100% ये है। तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आ गया। लेखाकार क्रिकेटर के सेकंड राइट पे 1 2 कौन है? अकाउंटेंट। क्रिकेटर के सेकंड राइट पे अकाउंटेंट। एन टी के बाई और तीसरे टी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3। टी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? टी के थर्ड लेफ्ट पे एन है। अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देखो, ये शॉपकीपर आर, एन डॉक्टर, और पी पेंटर, एस क्रिकेटर, टी टीचर। एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर कौन है? एम अगर रिपोर्टर नहीं है, अगर एम रिपोर्टर नहीं है तो रिपोर्टर कौन है? ओ। बहुत बढ़िया। ठीक है। प्रोफेशन कौन सा बचा? प्रोफेशन कौन सा बचा हमारा? हाँ जी। तो अब कौन बचा हमारे पास? रिपोर्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखक, दुकानदार, पेंटर, सुपरवाइजर। तो ये सुपरवाइजर हो गया। बहुत बढ़िया। और एन एल एस आर एन एल एल बचा। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मैं आपको कराऊंगा सीधे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस।